हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, हमारे सीबीएसई के क्लास 10th और क्लास 12 के वे सभी बच्चे इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिनको प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट या आरटी का एग्जाम देना था। अभी तक तो फॉर्म ही नहीं आए। सीबीएसई पहले कह रही थी 25 अक्टूबर तक आ सकते हैं, एक हफ्ते में आ जाएंगे, 2 हफ्ते तक आ जाएंगे। कैसे एग्जाम्स होंगे, कई सारे बच्चों को बताया गया कि प्राइवेट और इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट रेगुलर सबका एक साथ एग्जाम होगा, टर्म 1 टर्म 2 दोनों होगा। हमने आरटीआई मतलब सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगी, इन लोगों ने बता दिया हमारे पास कोई सूचना ही नहीं है, वेबसाइट देखते रहिए। अब कोई भी फोन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो कह रहे हैं वेबसाइट देखते रहिए। कब तक देखें वेबसाइट? बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका फॉर्म कैसे आएगा और कैसे आ सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हो अपने फॉर्म को लेकर के तो वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि अंत तक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में करनी है। बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये चाह रहे हो कि ऐसा करने से होगा कैसे, क्या हम करवा सकते हैं। बच्चों, अगर आप यूनाइटेड हो जाओ, अगर आप मांग करो, तो ऐसा नहीं है कि सीबीएसई आपकी बात नहीं सुनेंगी। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, इस वीडियो में भी बस मैं 4 लाइन में आपको बता दूं। पिछले बार कुछ बच्चे देर होने की वजह से या कम टाइम देने की वजह से कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट प्राइवेट का फॉर्म नहीं भर पाए। उन बच्चों ने कहा सर क्या किया जाए। हमने कहा बच्चों रिप्रेजेंटेशन भेजो, जितनी संख्या में भेज सकते हो उतनी संख्या में भेजो। बच्चे सिंसियर थे, उन्होंने लिख के भी भेजा, ईमेल भी भेजा, और ईमेल भेजा रीजनल ऑफिस को, हेड ऑफिस को, एक ही ईमेल लिखा, दोनों जगह भेज दिया। फिर उसके बाद में उसको मीडिया में भी भेज दिया, उसको भेज दिया ट्विटर पे भी, हर जगह फैला दिया। रीजनल ऑफिस में जब ढेर सारे एप्लीकेशंस पहुंचे तो उन्होंने इसको फॉरवर्ड किया फिर से कि हमारे यहाँ के इतने बच्चे छूट रहे हैं। बच्चों, फरवरी मार्च में, जनवरी फरवरी मार्च के बीच में 2 बार फिर से पोर्टल खुला है इन बच्चों का फॉर्म भरवाने के लिए। आप पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म निकालने के बाद प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट का फॉर्म फिर से भरवा रही हो। पिछली बार 2 बार ऐसा हुआ, और ये फॉर्म भरवाने के बाद 2 बार पोर्टल खुला, और वो इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि आप जागरूक थे। आप में से कई सारे बच्चों ने हो सकता है कंप्लेन किया हो। हमारे पास अभी भी रिकॉर्डिंग है, हमारे पास प्रूफ है। पिछला सर्कुलर, प्रूफ की क्या बात है, पिछला सर्कुलर जाकर के देख लीजिए। सीबीएसई के सारे सर्कुलर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। पिछले साल कितनी बार इन्होंने पोर्टल खोला है बीच बीच में। तो अगर आप मांग सही तरीके से रखेंगे तो आपका भी फॉर्म आ जाएगा। यकीन मानो, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आपका कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर्म नहीं आता है और आपको टर्म 1 एग्जाम देने को नहीं मिलता है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है बच्चों। एक तो सारा का सारा पेपर डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। अब जब तुम्हें लिखने वाला पेपर आएगा तब तुम उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर सकते जितना बढ़िया तुम ऑब्जेक्टिव टाइम में परफॉर्म कर पाओगे। बेटा, ऑब्जेक्टिव में डेरिवेशन नहीं आना है, ऑब्जेक्टिव में लॉन्ग कैलकुलेशंस नहीं आनी है, ऑब्जेक्टिव में डायग्राम बनाने को नहीं आना है, ऑब्जेक्टिव में कोई लंबा सा एक्सप्लेनेशन लिखने को नहीं आना है। और यही सारी चीज़ें तो तुम्हारे लिए दिक्कत का कारण थी। अब तो तुम्हें पॉइंट वाइज छोटी छोटी, और सबसे बड़ा फायदा तो ऑब्जेक्टिव टाइप का ये है कि भैया 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो तुम्हारा आंसर ही है ना, तुम्हारे सामने उत्तर दिया हुआ होता है। अब सोचो, उससे अगर तुम वंचित हो रहे हो, तुम्हें टर्म 1 का एग्जाम देने को नहीं मिल रहा है, कितना बड़ा नुकसान है। सभी लोग अगर यूनाइटेड होते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं बच्चों। भले मैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सीबीएसई से 2 हाथ करने को तैयार हूं। तुम्हारी जायज़ मांग को सीबीएसई से अनुरोध करने के लिए तैयार हूं कि इनका भी फॉर्म भरवा लीजिए और इनको भी टर्म 1 का एग्जाम दिलवा दीजिए। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके टर्म 1 एग्जाम हो जाने से मुझे कोई फायदा होगा, तो आप मेरे साथ बिल्कुल मत आओ, और मेरे साथ मत आओ, तुम अपने साथ मुझे अगर करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम इकट्ठा हो, अपनी आवाज़ रखो, और तुम उस आवाज़ को एक स्थान देना चाहते हो कि वो आवाज़ तुम्हारी गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा यूट्यूब चैनल से उठाई जाए, जिसको लाखों बच्चे देखें या लाखों लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, तो आपको मैं एक माध्यम दे सकता हूँ। हेलो बच्चों, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, और उसमें भी अगर आप सीबीएसई के क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्जाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कोई मॉक सीरीज़ भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। बच्चों, 11 सितंबर से हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे क्लास 10 के मैथ और साइंस, क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के टेस्ट करवाए जाते हैं।
लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए इस टेस्ट में आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक और डिटेल स्कोर कार्ड, जो कि आपको लाइव टेस्ट के बाद मिलेगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। इतना ही नहीं बच्चों, टॉप 3 विनर्स को मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर तक, और हर सब्जेक्ट के टॉपर को मिलेगा 1-to-1 मेंटरशिप टॉप एजुकेटर से। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम टर्म 1 एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज़ करें मेरा कोड GEA। आप इसी कोड को यूज़ करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो 10% ऑफ। अगर आप आवाज़ उठाओगे तो उसको मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगा, मीडिया तक पहुंचाऊंगा, CBSE तक आपका रिप्रेजेंटेशन में भिजवा दूंगा। हमारे पास तो हज़ारों की संख्या में ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप के बच्चे जुड़े हैं, हम उनसे भी करवा देंगे। लेकिन बच्चों, अगर ये मांग एक हफ्ते के अंदर पहुंच गई, 1000, 2000, 5000 एप्लीकेशन पहुंच गए CBSE के रीजनल ऑफिसेज में, तो दबाव बन जाएगा। और दबाव अगर बना तो फॉर्म आ जाएंगे और आपका टर्म 1 का एग्जाम हो जाएगा। भले तुम कुछ ना पढ़े हो, टर्म 1 का एग्जाम तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमको अनअकैडमी पे बच्चों ने जो स्कोर कार्ड था उनका मॉक टेस्ट का, वो हमें भेजा और बिना तैयारी के उनका परसेंटेज बड़ा अच्छा आया है। अब मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि अगर तुम यूनाइट होना चाहते हो तो इस वीडियो में हमें कमेंट करके बता दो कितने लोग यूनाइटेड हो, जो या तो हमारे साथ चलोगे या अपने साथ मुझे रखोगे। ट्विटर पे हम कैंपेन चलाएंगे, हम रीजनल ऑफिसेज को, हेड ऑफिस को ईमेल भेजेंगे। ईमेल कैसे भेजना है, सब्जेक्ट क्या लिखना है, उसमें क्या क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, बशर्ते तुम यूनाइटेड हो। और मैं तब तक कुछ नहीं बताऊँगा जब तक तुम नहीं आगे आओगे। मैं बताऊंगा तो लोगों को लगने लगा इनका कोई फ़ायदा है। अरे मेरा क्या फ़ायदा है, एग्ज़ाम तुम्हारा हो जाएगा, 1 साल तुम्हारा बच जाएगा, तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा है। बच्चों, तुम लोगों में से जिन कुछ बच्चों को जो कि मतलब किसी दूसरे चैनल के दलाल हैं, मैं दलाल इसलिए कहूँगा क्योंकि अगर मैं कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देता हूँ तब भी वो गाली देते हैं, तो उन्होंने तो कसम खा रखी है कि इनको गाली देनी है क्योंकि दूसरे लोगों ने ऐसा बोला है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम हमारे फॉलोअर हो और तुम चाहते हो तो इस वीडियो में कमेंट करके या लाइक करके बताओ कि कितनी मात्रा में हमारे साथ हो। अगर ये संख्या 1000 से कम है, 1000 से कम कमेंट आ रहा है या 1000 से कम लाइक आ रहा है, तो मुझे ये कैंपेन ना तो चलानी है ना आपके साथ रहना है। आपका फॉर्म जब भी आएगा तब तो आप भर ही दोगे। लेकिन अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है अपने लिए तो तुम यूनाइटेड हो जाओ। लेकिन इस यूनाइटेड में मतलब ये आप यूनाइटेड हो जाओ, ये सब कैंपेन चलाओ। बच्चों, तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए कि तुम इधर ध्यान दिए हो, तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इसके पीछे पड़े हो, ट्विटर खेल रहे हो या तुम ये सब कर रहे हो। अपनी पढ़ाई पूरी तरीके से करते रहो। बस मैं जो बताऊंगा, जो ईमेल वगैरह दूंगा, उसमें थोड़ा बहुत अपना नाम वगैरह चेंज करके उसी ईमेल को 2 जगहों पर भेज देना है। कैसे भेजोगे? CBSE के कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में, CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस का एक बटन दिया गया होगा। उसी बटन में आपको रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस का क्या मिल जाएगा? उसी में आपको रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस का फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एड्रेस मिल जाएगा। तो वहीं पर चाहो तो लेटर भेज दो, चाहो ईमेल भेज दो, चाहो फ़ोन करके तो मत कहो, फ़ोन उठेगा ही नहीं। तुम ईमेल भेजो और जितनी रीजनल ऑफिसेज में भेज सकते हो सब जगह भेज दो। कॉपी कर करके अलग अलग एड्रेस डाल करके भेजना, एक साथ मत भेजना, नहीं तो स्पैमिंग माना जाएगा उसे। एक बार एक जगह भेज दिया, दूसरी बार। तो इस तरह जब सभी रीजनल ऑफिसेज में इस तरीके की रिक्वेस्ट पहुंचेगी तो वो लोग इसको फॉरवर्ड करेंगे हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस को जब फॉरवर्ड होगा तब उनको निर्णय लेना पड़ेगा। अभी तक निर्णय का ना होना आपके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है बच्चों। और अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ रहें या तुम अपनी आवाज़ उठाना चाह रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूं। पिछले वीडियो में भी हमने कहा था, इस वीडियो को लास्ट टाइम में बना रहा हूं कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सिंसियरिटी है अपने एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर के, या एग्ज़ाम देना चाहते हो और आप सिंसियर हो कि आपका फॉर्म आ जाए, तो ये काम 1 हफ्ते में हो सकता है, बशर्ते तुम जागरूक रहो। वैसे भी तो फॉर्म तो कभी ना कभी आना ही है, एग्ज़ाम कभी ना कभी होना ही है। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और बड़ी दुविधा की स्थिति रहेगी। अगर तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर हो गया लास्ट में, तो पेपर कितना कठिन आ जाएगा तुम्हें नहीं पता है। आपने देखा होगा किस तरीके का पेपर आया था। उसके अलावा ये जो बच्चे रेगुलर वाले हैं, ये 2 बार परीक्षा देंगे। पहली बार में थोड़ा कम नंबर आया तो दूसरी बार में अच्छी तैयारी कर लेंगे। इनको 2-2 बार रिजल्ट पता चलेगा कि हम कितना हमको और चाहिए। तुमको तो 1 बार पता चलेगा, तुम कन्फर्म ही नहीं रहोगे। तुम्हें सारा का सारा पेपर लिख के देना होगा, इनको गोला भरना है, इनके सामने इजी क्वेश्चंस होंगे। तो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ये बात अभी तुम्हें पता ही नहीं है। तुम लोग सोच रहे हो एग्जाम ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है ना, ये सोच रहे हो। अगर ये सोच रहे हो तो तुम्हारी मूर्खता है बच्चों। इतने सालों से मैं CBSE स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, आज तक की कंडीशन हमने कभी नहीं देखी। खैर,
जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ये कैंपेन चलाना है, तुम्हें ये शिकायतें पहुंचानी है, ईमेल कैसे लिखेंगे, लेटर कैसे लिखेंगे, हमें कम से कम या तो 1000 कमेंट इसमें होने चाहिए या 1000 लाइक की, मतलब मैं ये जान जाऊं कि 1000 बच्चे कम से कम 1000 बच्चे हमारे साथ में हैं, हम जो कहेंगे वो उसको फॉलो करेंगे। अगर नहीं है तो फिर इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं और इंतजार करते हैं आपके सीबीएसई के प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर्म का। जब आएगा तब तो चलेंगी ही बाकायदा। हम तो तुम्हारी तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ाई करनी है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ये सब कुछ आपको समझाते रहेंगे। तैयारी तो हमारी चलती रहेगी, आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी, ये सब तो बंद नहीं होगी। जब फॉर्म आएगा होगा जैसे एग्जाम वो करवा लिया जाएगा। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।